इस एक्सेल में आज हम क्या सीखने वाले हैं? एक्सेल में आज टेक्स्ट टू कॉलम सीखेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम का काम इस्तेमाल कैसे होता है? मान लेते हैं कई बार क्या ऑफिस वगैरह में क्या होता है कि आपको नंबर्स दे दिए, मतलब नेम दे दिए कुछ इस तरह से लिखे हुए कि ये देखो सोहन, मान लेते हैं सोहन कुमार कुमार श्रीवास्तव लिखा है। वास्तव, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखे हैं, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे नेम दे दिए, या फिर आप इंटरनेट से नाम उठाते हो मल्टीपल नेम्स। तो उसमें क्या होता है कि आपका फर्स्ट नेम होता है और मिडिल नेम होता है और लास्ट नेम। अब इस मिडिल नेम और लास्ट नेम को किसी कंपनी में बोला गया है कि फर्स्ट नेम अलग रखो और मिडिल नेम अलग रखो और श्रीवास्तव को अलग रखना है। ठीक है। ये एक ही सेल के अंदर लिखा हुआ है। कितने सेल्स के अंदर है ये? एक सेल के अंदर। ये भले चाहे दो सेल्स के अंदर जा रहा है आपका, पर है ये एक ही सेल के अंदर। क्यों? देखो ऊपर आ रहा है हेडर पे, इसमें तो नहीं आ रहा ना कुछ भी। पर अब मुझे क्या करना है, जो जहाँ पे कंपनी में बोला हुआ ओनर ने कि इसको फर्स्ट नेम अलग सेल में चाहिए, मिडिल नेम अलग सेल में चाहिए और लास्ट नेम अलग सेल में चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल करना है। जब आप टेक्स्ट टू कॉलम प्रेस करोगे और यहाँ पे जाके फिक्स विड्थ आएगा एक ऑप्शन। इसमें दो चीजें ऑप्शन आ रही है, डिलिमिटेड और फिक्स विड्थ। इसमें पहले फिक्स विड्थ आ रहा है, तो जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो ये क्या कर रहा है, हर एक सेल को पार्टीशन कर रहा है। ये पहले से पहला जो फर्स्ट नेम है उसको पार्टीशन कर दिया इसने, सेकंड नेम है उसको पार्टीशन कर दिया और थर्ड नेम है उसको पार्टीशन कर दिया। नेक्स्ट करोगे और ये मैं अभी बताऊंगा आपको जर्नल टेक्स्ट डेट एंड मॉडिफाई क्या होता है। नेक्स्ट करोगे तो ये अलग अलग सेल्स के अंदर पार्टीशन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी की आपने मेल उठाई, जैसे कि सपोज सोहन @gmail.com, ऐसे एक मोहन @gmail.com, इस तरह की मेल आईडी उठाई आपने। अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों क्या करें, @gmail.com से हट जाए। मेरी सिर्फ मेल आईडी बची रहे। तो क्या करेंगे वो आपसे, आप टेक्स्ट कॉलम में जाओगे और यहाँ पे क्या, आप किस में जाएगा, डिलिमिटेड। फिक्स वर्ड्स में नहीं जाएगा, डिलिमिटेड में जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टैब आ रहा है, सेमी कॉलन आ रहा है, कॉमा आ रहा है, स्पेस आ रहा है। क्या दिया हुआ है? मुझे इन तीन चारों चीजों में से कुछ नहीं दिया हुआ। यहाँ पे कदर में जाओगे और क्या लिखोगे, @ @ से पार्टीशन कर दे, तो उसने कर दिया ना @ से पार्टीशन। नेक्स्ट करोगे और फिनिश कर दोगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग सेल्स में आ जाएंगे, अलग सेल्स में आ जाएंगे और आपका हट जाएगा। ठीक है, समझ में आया किस तरह से यूज होता है? ठीक है ना। अगर मैंने कुछ नाम ऐसे लिखे हैं, राम कुमार, मनीष गुप्ता, दीपांशु गुप्ता, गुप्ता जी हैं हमारे पास। दीपांशु कौन हूँ? दीपांशु गुप्ता नहीं हो तो क्या हो, नाम क्यों नहीं बोला सर ने? ठीक है, चौहान हो, चलो ठीक है, बढ़िया बात। अभी चौहान कर देंगे। टेक्स्ट कॉलम पे जैसे प्रेस करोगे एक साथ मल्टीपल नेम्स में जैसे प्रेस करोगे टेक्स्ट कॉलम में जाओगे और यहाँ पे फिर भी वो डिलिमिटेड में लेके जा रहा है, पर एक नेम जब हम प्रेस कर रहे थे तो कहाँ लेके जा रहा था, फिक्स वर्ड पे। डिलिमिटेड पे भी जाकर आपने स्पेस ही प्रेस करना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपने कुछ नहीं लेना है, टिक कर दो, यहाँ पे स्पेस जैसे ही प्रेस करोगे पार्टीशन कर देगा। जैसे नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट पे ले आएगा। ठीक है, और फिनिश कर दोगे अलग अलग सेल्स में डिवाइड होता है। बहुत ही इजी फॉर्मेट है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, काफी बार यूज होता है। और इसमें देखो रिमूव डुप्लीकेट का क्या इस्तेमाल होता है। मान ले देखिए कोई डाटा ऐसा है, ये मैंने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे नेम डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख दिया मैंने रोहित कोमल, ये अलग अलग नाम से लिख दिया। अब ये देखो मैंने नाम ये डाल दिए। जब इस शीट्स के अंदर मैं ये नाम डाल देता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ शीट्स को, ये देखो यहाँ पे मैं एक सिमिलर नेम डाल देता हूँ। ये डाटा सिमिलर है, सपोज राम एक नाम डाल दिया मैंने सिमिलर। ठीक है, सेम सेम नाम हो गए दो। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपने डाटा में से डुप्लीकेट डाटा ढूंढना है। जो भी डुप्लीकेट डाटा है उसमें से एक डाटा को क्या करें, रिमूव कर दे। तो कंट्रोल और शिफ्ट पकड़ के रखना है, राइट एरो की से सिलेक्ट हो जाएगा और डाउन करोगे तो पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। एक एक्स्ट्रा रो सिलेक्ट करनी है आपने। जब आप ये ऑप्शन करोगे, ध्यान रखना है रिमूव डुप्लीकेट का, तो एक एक्स्ट्रा रो नीचे सिलेक्ट करनी है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। रिमूव डुप्लीकेट आपने रिमूव डुप्लीकेट पे प्रेस करना है। अब ये देखो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट क्या करना है आपने। मान लेते हैं कि जिसके हिसाब से रिमूव करना है स्टूडेंट नेम, तो मैं स्टूडेंट नेम पे टिक मार लूंगा, ओके करूंगा। तो उसको एक डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड हुई है और चार यूनिक रिकॉर्ड्स है, चार अलग है।
और एक क्या करा उसने, डुप्लीकेट है तो उसमें से एक को रिमूव कर दिया। अब इसमें जो हम करेंगे, मैं इसे कंट्रोल जेड से वापसी लेके आ जाता हूँ जो डाटा मैंने रिमूव करा है। और ये मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया अनीता। अब ये देखो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाऊंगा। ड्रॉप डाउन क्या होता है, जैसे कि सपोज हमने इसको फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, सिमिलर। अब ड्रॉप डाउन क्या होता है, तो ड्रॉप डाउन हमने सीखा, ये हम जब हम कोई प्रोडक्ट वगैरह सिलेक्ट करते हैं इंटरनेट पे, तब ड्रॉप डाउन बना हुआ आता है। बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ड्रॉप डाउन बहुत बारी पूछा भी जाता है कोर्स के बारे में कि ड्रॉप डाउन कैसे बनता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है। तो आपने इन नेम्स को पकड़ के ये क्रॉस करके आप साइड में डाल दो। ठीक है। और मुझे अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले तो इस लिस्ट को सिलेक्ट करना है आपने कि पूरी लिस्ट कहाँ पे है। और आपने डाटा वैलिडेशन में जाना है, और डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे हॉल नंबर लेना है। हॉल नंबर में हॉल नंबर की जगह यहाँ पे लिस्ट लेना है। क्या लेना है? लिस्ट। और सोर्स में जाकर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है नेम को। जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना हुआ आ जाएगा। क्या ड्रॉप डाउन नहीं आया? तो ध्यान रखना है एक बार और, कि जहाँ पे पहले बनाना है वो चीज सिलेक्ट करनी है। डाटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पे क्या लेना है, लिस्ट। और सोर्स में कहाँ पे आपका डाटा रखा हुआ है, डाटा सिलेक्ट करना है। और जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पे आपकी ड्रॉप डाउन बन जाए। अब इस ड्रॉप डाउन से क्या होगा, इस ड्रॉप डाउन से नेम सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा डाटा। अगर मैं कोई अलग एंट्री करना चाहूंगा, ठीक है ना, तो वो डाटा एंटर एंटर नहीं कर रहे हैं, सिंपल और सिंपल सिर्फ ड्रॉप डाउन वाली ही एंट्री होगी। फॉर एग्जाम्पल हम क्लास को ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ड्रॉप डाउन में बना लेंगे क्लास को, वो ही एंटर होगा। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया है। सेलेक्ट, इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस है। रिमूव डुप्लीकेट, टेक्स्ट टू कॉलम, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में और क्या क्या कंडीशंस है। डाटा वैलिडेशन में जाओगे, डाटा वैलिडेशन पे प्रेस करोगे। मैं कोई खाली जगह पे यहाँ पे प्रेस करता हूँ, पहले सिलेक्ट करा इस एरिया में, और डाटा वैलिडेशन पे प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हॉल नंबर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन आ रहे हैं, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। इसमें से मैंने ले लिया बिटवीन। बिटवीन में मैंने एक मिनिमम नंबर डाल दिया 33, और एक डाल दिया 100। अब 33 और 100 के बीच की डिजिट एंटर होंगी, उस ना तो नीचे की होंगी ना तो मोर देन होगी। 32 एंटर नहीं होगा। 100, 101 नहीं होगा। 100 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। पर 31 एंटर नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच में डाटा लगा रखा है ना हमने। और इसको नॉर्मल करना है, अगर आपने इसमें कंडीशन हटानी है तो आप डाटा सेलेक्ट कर कर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे नो करके और क्लियर ऑल कर देंगे, जिससे कि आप यहाँ पे कोई भी डिजिट एंटर हो जाएगी आसानी से। ठीक है, अब क्या करना है आपने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी डिजिट एंटर्ड है। अब यहाँ पे कैसे लगेगा डाटा वैलिडेशन, तो डाटा वैलिडेशन में गए, हॉल नंबर। यहाँ पे मैंने ले लिया कि जो भी 50 और 100 के बीच में है वो करेक्ट एंट्रीज है, और बाकी की सारी रॉन्ग एंट्री है। ओके करो। और यहाँ पे तो ऑलरेडी डाटा एंटर है, कैसे पता लगेगा। ये डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्कल इनवैलिड डाटा। जो भी इनवैलिड डाटा है उसको क्या करते, सर्कल करते। सर्कल करने से क्या होगा कि हमें ये पता लग जाएगा कि ये सारे के सारे 50 से बिलो है या फिर 100 से अबव है। और मैंने डाटा वैलिडेशन में यहाँ पे गए सर्कल हटाने के लिए, क्लियर क्लियर वैलिडेशन सर्कल पे जैसे प्रेस करोगे ये सारे सर्कल्स हट जाएंगे। और भी इसमें सारी कंडीशंस है, ये आपने खुद करके देखनी है, मैं सिर्फ मैंने बता दिया है। इसके अंदर ये देखो, डेसिमल लिस्ट लिस्ट बता दे जो इंपॉर्टेंट थी। डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितनी डिजिट आती है, डेट, एक छोटी डेट और बड़ी डेट लोगे। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट डालोगे, यहाँ पे एंड डेट डालोगे, तो उसके बीच की डेट आएंगी। और यहाँ पे क्या आपका, इसमें टाइम के अंदर एक स्टार्टिंग डेट डालोगे, एक एंड डेट डाल सकते हो, ग्रेटर देन डाल सकते हो, लेस देन डाल सकते हो। टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ बहुत काम आता है, बहुत। देखो सपोज मैंने यहाँ पे एक सेल सिलेक्ट करा हुआ है और इसमें क्या गया हूँ डाटा वैलिडेशन के अंदर, यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ कि मैंने कहा कि मिनिमम कितना होना चाहिए 3 और मैक्सिमम होना चाहिए 10। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 3 डिजिट एंटर हो जाएंगी, पर 2 डिजिट एंटर नहीं होंगी, और 11 डिजिट एंटर नहीं होंगी। 11 10 से ऊपर, आगे समझ में, कि 3 डिजिट से ऊपर हो जाएंगी, 2 डिजिट एंटर नहीं होंगी। टेक्स्ट लेंथ का समझ में आ गया ना। ये कई बार उसमें होता है कि जब पासवर्ड वगैरह बनाते हो तो इतने ही डिजिट होने चाहिए आपके। ठीक है, आया समझ में। डाटा वैलिडेशन हटाना है, क्लियर करना है, सिलेक्ट करो, नो करके क्लियर वैलिडेशन सर्कल करो।
तो आज हमने क्या सीखा कि टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट और डाटा वैलिडेशन किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, आज की